जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ सुनाए जाते हैं आप लोगों के द्वारा भेजे हुए सत्संग, जो संगत हमें भेजती हैं वही सत्संग आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो संगत जी, यहाँ सुनाए जाते हैं ओरिजिनल सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, लग लग बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा गुरु जी के चरणों में शुक्राना सत्संग है। गुरु जी प्लीज़ आप मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिएगा। संगत जी, मैं नोएडा से बोल रही हूँ, गुरु जी की बेटी नोएडा से बात कर रही हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुपा के चरणों में। सबसे पहले शुक्राना मेरा ये है कि गुरुपा ने अपनी संगत का हिस्सा बनाया। उसके बाद गुरुपा ने मुझे अपनी मुट्ठी पर संगत का भी हिस्सा बनाया। उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा, लग लग प्यार शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक दूसरा शुक्राना मेरा ये है कि गुरु जी के मैसेज तो आजकल बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो और गुरुपा मुझे कहते हैं कि तुझे नहीं पता तुझे कितनी बड़ी बीमारी तेरे अंदर हो रही है। ब्लैक मैजिक वाले कितनी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और ये सच में मेहनत करते हैं। संगत जी, पहले मुझे ना 10 बजते ही नींद आने लगती थी और अब मुझे 1 बज जाए 12 बज जाए नींद नहीं आती है। बैठी रहती सोचती रहती हूँ। मैं मेरी बहन को नींद नहीं आती थी तो मैं उन पर गुस्सा करती थी। मैं ब्लैक मैजिक के बहुत मैसेज आते हैं और बाकी में मेरी बहन को ना नींद नहीं आती। वो ब्रह्म मुहूर्त में सोती हैं, सुबह को लेट उठती हैं, लेट से पूजा पाठ सब कुछ लेट लेट करती है और वो मुझ पर फिर गुस्सा करती है कि सब तुम्हारे कारण हो रहा है। हालांकि मुझे बहुत रोना आता है, बहुत दुख लगता है क्योंकि मैं एक ऐसी इंसान हूँ, मैं किसी गुरु जी को नहीं मानती। मतलब जैसे आजकल माफ़ करना गुरुपा, मैं आपके लिए एक पल के लिए भी नहीं सोच रही हूँ। जैसे हमने सबने देखा है कि आजकल नाम ले लेते हैं और भगवान के नाम पर, गुरु के नाम पर अपने ही बारे में गाथा गाने लगते, अपनी वाहवाही करते। तो वो सब देख के ना मन हट गया था। सिर्फ यही कि सिर्फ एक चीज़ है, वो है परमात्मा। भगवान का नाम सच्चे दिल से करो। जिस तरह से वो कहते हैं सुबह को जल्दी उठो, पूजा पाठ करो, टाइम से खाना पीना, अपना कर्म करो, बस अपना कर्म और भगवान, मुझे दो ही चीज़ें पता थी। मैं उन्हीं को मानती थी। मैंने कहा कोई गुरु होते हैं तो गुरु को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती और सब कुछ समझ जाते हैं। तो मुझे नहीं पता था मेरा हाथ गुरुपा मुझे अपने शरण में ले लेंगे और गुरु जी के लिए तो मैंने दूर तक नहीं सोचा था। तो गुरुपा ने मुझे जैसे बताया, मुझे मैंने शरण में लिया, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा तो बिन बोले सब कुछ जानता है, मेरे बारे में भी, हमारे आसपास के सबके बारे में। तो शुक्राना गुरुपा अपने शरण में लेने के लिए। तो गुरुपा मैं तांबे का लोटा ब्लेस करा के लाई अपने लिए और मैं मम्मी के लिए। उसमें मेरी बहन शक करती हैं। मुझे अच्छा लगता है, मैं टोट कर किसी को भी नहीं करती, ना मेरा दुश्मन भी होगा। मैं अपने दुश्मन से रास्ता अलग कर लूँगी, लेकिन बुरा करके बोलने से भी मुझे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि गुरु जी ने मुझे समझा दिया अपने मुँह से बुरा बोलना भी नहीं है, करना तो बहुत दूर की बात है। तुम बुरा बोलोगे भी नहीं तो वो भी तुम्हारा कर्म होगा जो लौट के वापस आ जाएगा। तो मैं नहीं सोचती ये सब चीज़ें, बट बहुत ब्लैक मैजिक किया आता है। मेरी बहन जो पहले इतनी हंसती खेलती रहती थी ना, अब नहीं है। वो मुझे दोषी मानती है और वो जानती है गुरु जी कौन है। तो गुरु जी से माफ़ करना और मुझे माफ़ करना, क्योंकि जाने अनजाने में भी बहुत सारी गलतियाँ करती हूँ। संकट जब कल की बात है, 6 मार्च है, कल 5 मार्च की बात मैं बताऊँ। कल मेरे को ना एक शादी में जाना था, मेरा इरादा पक्का था, मैंने सोचा हुआ था कि मैं जाऊँगी और मैं अकेली नहीं जाना चाहती थी। मैं अकेली गई, मुझे लगा था मेरी बहन को ऐसी तैयार हो जाएगी, कोई नहीं, मतलब कोई चलाएगा मेरे साथ, पर कोई नहीं गया। मैं अकेली गई, बाइक पे गई, पैसे भी नहीं थे, कैश नहीं लेकर गई। कैश भूल आई, सब मैं गुरुपा के पास ही अपना पर्स रख देती हूँ, पर्स घर पे भूल गई। और मोबाइल फ़ोन में गूगल पे भी डिलीट हो गया, वो भी नहीं चला। और पूरे रास्ते में गूगल पे करती रही। इवन मैं शादी में गई तब भी मैं वही सब करती रही, क्योंकि मुझे जाने की टेंशन हो गई थी।
गुरु जी से मैंने बहुत अरदास की। बाइक वाले ने भी, मैं बाइक से गई तो मैं कि शायद मैं जल्दी पहुँच जाऊँ, मैं जल्दी टाइम से पहुँच गई थी क्योंकि 10:15 तक हो गई थी, 10:10 मुझे हो गई थी तो और फिर चल गया। पैसे मैंने उनको इकट्ठे करके दे दिए, वो चले गए। बट इस बीच में ये हुआ कि मेरा व्हाट्सएप बिजनेस डिलीट हो गया, अपने आप ही रिमूव हो गया, अपना आप ही अनइंस्टॉल हो गया। और उसको फिर दोबारा इंस्टॉल किया तो वो चल नहीं रहा है। तो मैंने उस वजह से मैं बहुत टेंशन में गुरुजी प्लीज़ मेरी अनजाने जाने जाने की गलती को माफ़ करना और मेरा शुक्राना से स्वीकार करना। और ये भी है कि जब मैं वहाँ गई मैंने शादी इंजॉय किया, सब कुछ किया। तो उसमें क्या था कि मुझे लेट हो गया था आने में। बट वो मुझे आते हुए ना 1:30 बज गया था। तो मैंने कृपा से कहा था गुरु जी आपको ना, वहाँ पे मैंने जैसी गाड़ी देखी ना जय गुरु जी की, पीछे स्टिकर लगा हुआ था गाड़ी में। मैं देख कर शौक है, कृपा है मेरे साथ। कृपा कहते हैं मैं तेरी अंग संगी हूँ तो इतना मत घबराया कर। आगे मैं पहले इतना डरती थी लेकिन अब मेरा मन ना एकदम से घबराना लगता है, बहुत घबराने लगता है। और कुछ ही कहते हैं तो घबराती बहुत है, डरती बहुत है। मैं हूँ तू मेरी संगत है तो क्यों इतना डरती है, मैं तुझे सब देख रहा हूँ। तो शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना कृपा। जब मैं आई शाम रात को आई ना फिर वो अपनी गाड़ी करके, तब मैं घर पे आ गई थी, तो मैं सेफली आ गई थी। उसके लिए शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और कृपा मेरी एक अरदास और है। मेरी मम्मा को ना परसों भी चक्कर आ गए थे तो मैंने उनको बिठाया था, पानी वानी दिया, गुरु जी का जल प्रसाद दिया, गुरु जी का लॉकेट स्वरूप में लेकर आई थी। ब्लेसिंग मुझे मिली थी, शिवरात्रि वाले दिन गई थी मैं पहली बार, वो मिली। वो मैंने कहा मम्मी अपने हाथ में पकड़ लो, गुरु का सब ध्यान रखेगी। और ठीक हो गया आज। उस पर फिर मम्मा कहने लगी अब मुझे पता नहीं क्यों चक्कर से आ रहा है, जिससे घूम रहा था, मैं घबरा जाती हूँ। गुरु प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा, मेरी दोनों अरदास स्वीकार कीजिएगा। मम्मा का स्वास्थ्य सही कर दो और प्लीज़ कृपा, क्योंकि नेगेटिव लोगों ने घेरा हुआ है। मेरा व्हाट्सएप बिजनेस स्टार्ट कर दे, इससे पहले भी डिलीट हो गया था अपने आप। तब भी मैं बहुत रोई थी, बहुत मतलब इनके बहुत पछताई थी, बहुत परेशान हो गई थी। और अब भी तो कृपा प्लीज़ आप स्टार्ट कर दीजिए, फिर से वही सब हुआ है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच गुरु जी, इतना समझाने के लिए। संगत जी अब पहले मैं बहुत डर जाती थी, गुस्सा करने लगती थी। तो कृपा का एक दिन मैसेज आया तो बहुत शांत रहती है, पर कोई ना कोई ऐसी गलती कर देती है जिससे जो सही नहीं होता। तो मैंने अगली बार से आगे से ध्यान रखा, क्योंकि मेरी बहन ना, मतलब बहन क्या होता है, हर घर में होता है बहनों बहनों में। शायद कोई वो तो मुझे बचपन से ही नहीं पसंद नहीं करती, लेकिन मैंने बेशरम हूँ, मुट्ठी पर बांध के रखना पसंद करती हूँ। ये तो सामने वाले तो तोड़ने खोलने के लिए बैठे हैं। वो कुछ कर रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, सामान जल गया, लेकिन मैंने फिर गुस्सा नहीं करा क्योंकि गुरपा ने कहा कि तू कुछ ना कुछ ऐसा कर देती, इसलिए शांत रहा कर, मैं सब सही कर दूंगा। मैं शांत रही। गुरपा मेरा व्हाट्सएप बिजनेस चला दीजिए प्लीज़, मेहर कर दीजिए और मेरी मम्मा के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मैं आज भी मम्मी को डॉक्टर के पास लेकर जा रही थी, वो नहीं चली, क्योंकि मेरी बहन जिसको वशीकरण करा रखा है, वो जब भी मैं कोई जाने के लिए होती हूँ, जब भी मैं कोई काम करने के लिए होती, हमेशा मना कर देती है। पहले मैं कंसिडर नहीं करती थी, पहले मैं सब कुछ सोच विचार नहीं करती थी, लेकिन अब मैंने देखा ना तो वो करती है ऐसे। बहुत बहुत परेशान हो गई हूँ गुरुपा, प्लीज़ आप मदद कीजिएगा, प्लीज़ 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 आप मेरी मदद कीजिएगा गुरु जी, प्लीज़ मदद कीजिएगा बस। और कृपा करके तुझे परेशानी हो, बड़ी बीमारी होने जाती तो वो तुझे मेरे छोटे से इन्फेक्शन में टाल दी, काट दी। तेरे कष्टों को काट रहा हूँ, तुझे तेरे कष्टों को काट रहा हूँ, तेरे माड़े कर्म इस जन्म में। अब तू अपने कर्मों को अच्छा रखना। और संगत जी, गुरुपा ने मुझे कर्म करना सिखा दिया, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कहते हैं तुझे गाड़ी ब्लेस कर दी, लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे सपने देखा कर, बड़े बड़े सपने देखेगी तभी तो मैं तेरे सपनों को पूरा करूँगा।
गुरुपा सपने तो बहुत है, लेकिन अब सपने देखने से डर लगता है। मैं सोचती हूँ कि जब मैं गाड़ी लूँगी तो मुझे अपने कौन कौन से स्टिकर लगाने, लेकिन अब मैं वो भी नहीं सोचती, क्योंकि रोना आ जाता है। हो ही नहीं पा रहा है। हर किसी की टोक इतनी लगती है, जो थी उससे भी माइनस में आ गई हूँ। जो मेरे पास रहते थे, जो मुझसे बात करने के लिए परेशान रहते थे कि बात कर ले, मिल ले, वो मेरी बातों का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। तो दुख लग रहा है मुझे इन सब बातों का। तो गुरु का बस इतना सा आशीर्वाद देना, किसी के लिए गलत ना करूं, और यदि कोई मेरे लिए गलत सोचे, मेरे लिए गलत करे, तो मैं खुद एहसास करके वहाँ से हट जाऊं, क्योंकि ना कोई मेरे साथ गलत करे, ना मैं वो सहन करूं, ना किसी के साथ गलत खोने दूं। तो गुरुजी प्लीज़ आप ध्यान रखना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और मेरी भी तक सैलरी पे काम नहीं करे, लेकिन खर्च पाने के लिए इतना ढंग का है भी नहीं। तो कुछ नहीं, बस कृपा मैं ये कहूँ, जो मैं काम कर रही हूँ उसको मैं खुद करूँ। सब लोग मेरे परिवार का मजाक उड़ाते हैं, मेरी मम्मा को रिस्पेक्ट वो करते हैं, लेकिन मेरा कोई काम सफल नहीं हो रहा है ना, मुझे भी रिस्पेक्ट करते हैं, सफल नहीं हो रहा ना सफलता, क्योंकि आज के ज़माने में जिसके पास खूब पैसा है, अच्छा कपड़ा, गाना, घर, गाड़ी, ये सब खूब अच्छा है, हर लड़की हर लड़का अपने घर में सेटल है, वो फैमिली सही है। मेरे घर में है नहीं जगह चीज़ें में, घर पैसा बहुत, मतलब पैसा है, चीज़ें है, लेकिन जब कोई काम का रिजल्ट नहीं आता ना, तो घर के खजाने भी खाली हो जाते हैं। तो गुरफा में अरदास कर रही हूँ, मेरी मदद कीजिए मेरे काम में, मैं अपना काम खुद से फ्रंट में आऊँ। आज एक जगह मैं गई थी, उन लोगों को मेरा काम बहुत अच्छा लगा, जिनके साथ गई थी उन्होंने तो बहुत तारीफ़ करी है, वो करते भी है, बट मेरे साथ जो भी जुड़े उसको मैं प्रॉफिट दूँ, इतनी मदद करना। और मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए आज फिर एक ऑफ़र आया, भैया ने बताया, अब आप मुझे बताइए वो एक्सेप्ट करूँ या नहीं, क्योंकि मैं अपनी प्रॉपर्टी का काम करती हूँ, प्रॉपर्टी का काम नहीं छोड़ना चाहती। आईटी का भी इंटरेस्ट है, लेकिन एजुकेशन में बहुत इंटरेस्ट है। तो टीचिंग सिर्फ अपने परिवार के लिए करना चाहती हूँ, और उसके लिए मैं पढ़ाई कर रही काफ़ी लंबे टाइम से, उसे पहुँच जाऊँगी भी मंजिल। मेरी मदद करना गुरुजी, प्लीज़ 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 मेरी मदद करना, किसी को देते हुए मुझे कभी सोचना ना पड़े, इतना ज़रूर देना बस। और अपनी शरण में हमेशा लगाए रखना, डांट देना यदि मैं काम नहीं करूँ, डांट देना यदि मैं काम नहीं सुनूँ, सही राह दिखाना गुरुवा, मेरा हाथ कभी मत छोड़ना गुरुवा। औलाद नालायक होती है, पिता नहीं, पिता बहुत परवाह करते हैं, माँ बाप बहुत परवाह करने वाले होते हैं। मैं उधर उधर भटकूँ तो मुझे सही राह दिखा देना गुरुवा, मेरा या मेरे परिवार का साथ मत छोड़ना, उसे निराश मत होना, जाने जाने गलतियों को माफ़ करना गुरुवा। गुरुवा ने मुझे बोला अमृत वेला किया कर, गुरुवा ने बोला संदेह वेला किया कर। अमृत वेला मैं डर के मारे उठ नहीं पाती, क्योंकि मेरी बहन मुझे को नाराज़ रहती, बस वही बात है, तो मैं इस मारे नहीं हो पाती, इसलिए मैं अपने लिए अलग रहने के लिए कमरा भी काफ़ी दिनों से देख रही हूँ, बट मुझे पीजी मिल रहे हैं, मैं अलग से कमरा चाहती हूँ कि 6,000 तक कोई आ जाए, 6 ऐसे तो कोई आ जाए, कोई मिल नहीं रहा है, बहुत दिनों से ढूंढ रही हूँ, और चाहती हूँ अपने परिवार के आसपास ही, ताकि मैं उनको भी मदद कर सकूँ। तो मेरी मदद करो कृपा। तो मेरा बर्थडे भी आ रहा है, और होली से पहले मैं शिफ्ट भी हो जाना चाहती हूँ, मदद करो कृपा, सिर्फ मेरी मदद करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपने शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी। संगत जी, ये था सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुआ है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।